नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते आंकड़ों की वजह से कई राज्यों ने पाबंदियां भी लगा दी हैं। कुछ राज्यों ने तो मास्क न पहनने पर जुर्माने का भी प्रावधान दिया है और मास्क न पहनने पर चालान काट रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी लोग कोरोना को लेकर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। लोग बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। कुछ देशों में रोजाना कोरोना के आंकड़े लाखों में आ रहे हैं, जिससे देश में कोरोना की लहर आने की संभावना बढ़ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लोगों की लापरवाही की तस्वीरें जो तीसरी लहर को आमंत्रित कर रही हैं। इंदौर, अनूपपुर, बालाघाट, गरियाबंद, राजगढ़, भोपाल की ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है। एक तरफ लगातार सरकार सख्त है तो वही दूसरी ओर आम जनता की तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही देखी जा रही है, जिसकी वजह से तीसरी लहर को लेकर अब जो सुर्खियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको जानकारी दें कि राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में जहां से सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। ताजा आंकड़ा 300 का है। आज दिन भर में 300 पॉजिटिव केस मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद केस बढ़ने की वजह क्या है और लोगों की लापरवाही कितनी है, ये हम जानने के लिए न्यू मार्केट में आए हैं। भोपाल का ये न्यू मार्केट इलाका है और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए काफी भीड़ भाड़ है। मार्केट जो अभी शुरू हुआ है, लेकिन भीड़ ज्यादा है और जैसे जैसे शाम यहाँ होती है लगातार भीड़ भाड़ बढ़ती ही जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग हम देखेंगे तो बिना मास्क में नजर आते हैं। कुछ दुकानदार भी हैं जिनको मास्क अनिवार्य किया गया था, देखिए वो भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। कुछ और लोग हैं लगातार यहाँ जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी बिना मास्क में हैं। ज्यादातर लोगों की हम बात करें तो 50% लोग अभी इस वक्त मेरे सामने मास्क में नजर आते हैं और बाकी के बिना मास्क में। आप बताइए, आपने जो मास्क है वो ठीक से नहीं पहना था। वो क्या अभी जा ही रहे थे, अब चढ़ाया, अब तो चढ़ा लिया, आपने बोला चढ़ा लिया। आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? बिल्कुल पता है सर। इसके बावजूद आप मास्क ठीक से नहीं पहनते? वो क्या थोड़ा स्मेल लग रही थी इसलिए फिर हटा दिया था। आप बताइए, आपने भी मास्क नहीं पहना? पहने तो हैं यार। अच्छा, ऐसे पहनते हैं? अरे तो हो गया, अब आदमी दिन भर कहाँ से पहन सकते हैं। तो इनका हो गया। दूसरे लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ लेडीज भी हैं। आप बताइए, मास्क नहीं पहनते आप बाजार में आते हैं तो? और आपके साथ तो 2 छोटे छोटे बच्चे, इनको भी मास्क नहीं पहना है आपने? मास्क ये हाथ में अभी बच्चों ने टॉयलेट करने गए थे, निकाल दिए। अभी तीसरी लहर आ चुकी है, आपको पता है इसके बारे में? इसके बावजूद बच्चों को मास्क नहीं पहनाते आप? तो देखिए ये बड़ी लापरवाही है। बच्चे भी साथ में हैं और बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है, लेकिन इसके बावजूद लोग इतना रिस्क ले रहे हैं। खतरा मोल लेकर लोग मार्केट जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, जबकि लगातार मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि भोपाल में आज दिन भर में 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। और आइए अब चलते हैं इंदौर से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर एहतियाब शेख के पास, जो ग्राउंड जीरो से मौके के ताजा हालात बता रही हैं। शहर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीती रात जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें करीब 137 मरीज पॉजिटिव निकले हैं। लिहाजा इस हिसाब से यह चिंता का विषय है कि जो संख्या बढ़ती जा रही है उसमें कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है। जिला प्रशासन के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार यह बात कही जा रही है कि जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क पहने। आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। साथ ही साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करी जा रही है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। कोरोना की 2 मार झेल चुका शहर क्या संभावित तीसरी लहर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? मेरे साथ एक यहाँ पे शहरवासी, उनसे बात करते हैं। भैया, आप घर से बाहर निकले हैं, आपने हेलमेट तो जरूर लगाया है लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या वजह है? मास्क लगाने से मैडम तकलीफ होती है हेलमेट के अंदर। मास्क डिक्की में 2 रखे हैं मैंने, जैसे ही हेलमेट निकालूंगा मास्क लगाऊंगा। लेकिन भाई साहब जरूरी भी है आपकी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए? बहुत लगाऊंगा, अभी हाल से लगाऊंगा मैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन्होंने अपना मानी ये गलती की है, इन्होंने मास्क नहीं लगाया लेकिन कहा है कि अब ये मास्क जरूर लगाएंगे।
जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि इंदौर में लगातार जो कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आम लोग अब जो है वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साथ ही साथ सरकार द्वारा जो कोरोना की गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, तभी कोरोना के मार से बचा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्वर के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज। अनूपपुर अब आपको लेकर चलते हैं, जहां पर कोरोना को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, पड़ोसी जिले शहडोल में कोरोना बढ़ रहा है। 2 दिनों में 22 मामले। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन है। मेरे कैमरा मैन से कहूँ दिखाएं, बिल्कुल ये जनप्रतिनिधि है, इधर दिखाइए किस तरीके से लोग झुंड लगा करके, चाहे वो मीडिया कर्मी हो जो मोबाइल से शूट कर रहे हो या चाहे जो बाइट्स दे रहे हो, जो लोग बात कर रहे हो, किसी के चेहरे में मास्क नहीं। इधर देखिए हमारे विधायक जी स्वयं मौजूद है। विधायक जी क्या अपील करेंगे आम जनता से कोरोना को लेकर? कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के अपील करूंगा कि गाइडलाइन का सबको पालन करना चाहिए। क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? गाइडलाइन का देखो क्या होता है, मास्क लोग लगाए हैं, जब बात कर, जैसे मैं अभी लगाया था, अभी बात कर रहा हूँ तो निकाल दिया। इसके पहले भी लोग बात लेकर मास्क ले रहे हैं, बहुत सारे लोग। हमारी अपील है सबसे, सब मास्क लगाए है ना। अभी थोड़ी देर पहले आप भी नहीं लगाए थे। देखिए बिल्कुल, जब भी जनप्रतिनिधियों से इस पर सवाल करिए कि आप स्वयं मास्क क्यों नहीं लगाते, तो उल्टा मीडिया पर आरोप। जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि आप किसी तरह के आयोजनों में कोरोना का उल्लंघन हो रहा है और यहीं से जो है वो कोरोना जो है वो आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। तो आपको जानकारी दे कि लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और उसके बावजूद लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। हालांकि तमाम वैज्ञानिक, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप सभी लोग वैक्सीन लगाएं और अपने चेहरे पर मास्क जरूर रखें। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो वहां पर भी आप कम जाएं, यानी कि दूरी बनाकर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर आपको ये भी जानकारी दी कि जो आम जनता की मुश्किलें हैं वो तो बढ़ ही जाएंगी, क्योंकि अब प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है कि आखिर आपको किस तरीके से अपने प्रदेश में कोरोना को मैनेज करना है और खासतौर पर जनता को जागरूक करना है। बालाघाट में भी लापरवाही का आलम जारी है। केस बढ़ने के बाद भी लोग सतर्क नहीं है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से क्या है रिपोर्ट। तीसरी लहर लगातार देश प्रदेश में अपना कहर बरपा रही है और लोगों को जागरूकता के लिए प्रेरित भी कर रही है कि हमें बचाव करना है, सावधानी बरतना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से बालाघाट के ये काली पुतली एरिया, जो बस स्टैंड के आसपास का एरिया है, जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, चौपाटी लगी है, चाय की दुकानें हैं, बहुत सारे ऐसा गैरेजें हैं, तमाम जगह है जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है। हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या उनकी स्थिति है। तो आप हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों में अन जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोगों ने अभी भी मास्क नहीं लगाए, तो हम कह सकते हैं कि लोग सावधानी बरत नहीं रहे हैं। क्योंकि बालाघाट में भी 4 ऐसे मरीज सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और ये बालाघाट जिले की आंकड़ा आज की स्थिति में 4 है। हमारे साथ यहाँ मास्क के पहने हुए कुछ लोग हैं हमारे साथ। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, भैया मास्क को लेकर क्या कहेंगे सर? मास्क तो लगाना चाहिए, जागरूकता जरूरी है। अभी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में ये बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सारे लोगों को मास्क लगाना चाहिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है शहर में, इसलिए लोगों का मेरा मानना है कि लोग अपने आप को जागरूक करें और मास्क लगाने की कृपा करें। टीका को लेकर क्या कहेंगे? टीका तो सारे लोगों को लगाना चाहिए। टीके तो बिल्कुल किसी के घर में नहीं छूटना चाहिए, बहुत आने वाला समय बहुत तकलीफ देगा। और मैं चाहता हूँ कि वो जागरूक होकर अपने अपने घरों में जो बचे कुचे लोग हैं उनको भी टीका लगाएं। मास्क अनिवार्य है? मास्क बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये है हमारे साथ में जो तो एक सरपंच प्रतिनिधि भी है और यहाँ शहर मुख्यालय आए हुए हैं। इन्होंने कहा मास्क अनिवार्य है, मास्क का उपयोग करें हम और सावधानी बरतें ताकि कोरोना से हम अपने आप को, अपने जिले को बचा सकें। बालाघाट से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं शौकत बिसान है। राजगढ़ में भी जारी है लापरवाही। प्रदेश में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग अपनी लापरवाही पर काबू नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर ताजा हालात बता रहे हमारे सहयोगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी आहट शुरू हो चुकी है। बीते 4 दिनों में देखें तो 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं सामने आए हैं। उसके बाद भी लोगों में बिल्कुल भी
जागरूकता नहीं है, एक तरह से कहे लापरवाही है पूरी तरह से। ये राजगढ़ जिला मुख्यालय का मेन बस स्टैंड है। यहाँ आप देखेंगे तो कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोरोना के प्रति जागृत हो। मास्क क्यों नहीं लगाया दादा? जी मास्क तो अभी लगाए रखे था वो गाड़ी में। पता है वापिस कोरोना की आहट शुरू हो गई है। हाँ चलने लगी है सर वापस। अब गलती भूल नहीं करेंगे, लगा लेंगे। गलती हो गई है, गलती भूल नहीं करेंगे। दादा आपका मास्क कहाँ, मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क ही रखे जेब में। एक मिनट, पता है आपको कोरोना की आहट शुरू हो गई है जिले में? अरे अभी रखा था जेब में। चलिए पहन लेंगे, अभी मेरे पास ही है, रह गया उनके पास। बाकी यात्री बस देखेंगे, बसों में भी जो लोग बैठे हुए हैं। भैया मास्क लगाने से क्या फायदे हैं? आपने मास्क लगा रखा है, क्या फायदे हैं मास्क लगाने से? आपने मास्क लगा रखा है, हाँ, इसके क्या फायदा है? लोग बिना मास्क के घूमते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना के प्रति जागृत करने का? इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा। अम्मा जी कोरोना के बारे में जानते हैं कुछ? कान से भी नहीं सुना। महामारी जो कोरोना है, कान से नहीं सुना। आप बताइए थोड़ा। बताओ, कोरोना से तो सबसे बचबो चाहो, अपने कोई की बीमारी कोई आम न लगे, अपना ही सेफ्टी से रहो तू, है ना? कोरोना बड़े देखेंगे यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, जिन्हें छोटे छोटे जो बच्चे हैं। बेटा मास्क क्यों नहीं लगा के रखते हो? देखेंगे आप तो बहुत कम लोग रहते हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं। ऐसा मास्क क्यों जरूरी है? लोग क्यों जागरूक नहीं हो रहे हैं अभी? लहर की आहट कोरोना से ही बचाव करेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब मास्क जरूरी है। मास्क काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन लोग जो हैं बसों में विशेषकर लापरवाहियाँ रखते हैं। मेन चीज़, अब ये बस जो देखेंगे ये कोटा राजस्थान की सीमा से आती है और मध्य प्रदेश की सीमा में जाती है। इस बस में देखेंगे तो बताइए यात्रियों को क्या क्या ध्यान रखने के लिए कहा जाता है आपके द्वारा? मास्क लगवा बिना मास्क की यात्रा नहीं मना कर दी मैंने। गाड़ी में बैठते पहले मास्क से बोल दी जरूरी है था। मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी, कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उसके बाद भी भाई साहब मास्क है आपका? लगा लूंगा सर, रखा है, लगा ले। पता आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। लापरवाही करना तो फिर पुरान धाम जाओ। लापरवाही बिल्कुल नहीं होना है। दादा मास्क है? मास्क के बाद दुकान पर रखा है। क्यों है? अभी ये काम के लिए आया थोड़ा, तो इसलिए। क्यों जरूरी है मास्क? क्यों नहीं लगा रखा आपने? अब तो क्या वैक्सीन लग गई ना। अच्छा, वैक्सीन लग गई मतलब? और क्या, मोदी जी ने बोला था वैक्सीन से लग गई तो मतलब फ्री। वैक्सीन लग गई तो मास्क की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोगों का यही मानना है। नमस्कार, मास्क कहाँ है अपना? मास्क जेब में रखा था, अभी हाल ही में रखा है, लगा लो। आपको तीसरी लहर की आहट शुरू हो गई है, कोरोना के मरीज वापस निकलना शुरू हो गए हैं। जी नहीं, बिल्कुल जो है मास्क लगाएंगे और सभी लोगों से बोलेंगे भी सही कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और एहतियाती भी रखना ज़रूरी है। इसमें तो बिल्कुल जो है पूरे हमारे बस्ती में पूछेंगे, बस स्टैंड पे भी हम लोगों से बोलेंगे, बसों में भी बोलेंगे कि भाई मास्क लगाओ, एहतियाती करो। आप बताइए मास्क आप क्यों नहीं लगा रखे? सर अभी तो नहीं, मैं आज भूले आया था, लेकिन अब भी हाल ले रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ और मास्क लगाऊंगा सर, ज़रूरी है अपने को तीसरी लहर के हिसाब से। ठीक है, लोग गलती मानते हैं कि मास्क रह गया है, मास्क जरूर लगाएंगे। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो कोरोना के टीके लग गए हैं इससे सेफ्टी हो गई है, मास्क जरूरी नहीं है। मास्क क्यों नहीं लगाते आप? मास्क लगा रखा था, लेकिन है ना अभी निकाल के रखा। क्यों निकाल दिया? क्यों? ऐसे लोग देखेंगे लापरवाहियाँ जो हैं
अभी भी जारी है, जबकि कोरोना की आहट शुरू हो चुकी है। ओम प्रकाश व्यास, इंडिया न्यूज, राजगढ़। विदिशा में भी लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। ये देखते हैं ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। 222 केस 24 घंटे के भीतर, ये ओमिक्रॉन की दस्तक है रायपुर में। और छत्तीसगढ़ में 269 केसों से बढ़कर 700 केस। तो कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में आ चुका है। डरिए, डरना जरूरी है, क्योंकि मास्क नहीं पहनेंगे तो ओमिक्रॉन आपको अपनी चपेट में ले लेगा। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, जबकि यहाँ पर मास्क पहनना जरूरी है। मास्क बगैर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर आप कहीं ना कहीं लोगों से यहाँ पर अपील करते नजर आते हैं कि कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाए। तो यहाँ पर हम आमोद सिन्हा जी से बात करेंगे। आमोद जी, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग लापरवाह हो रहे हैं, इसी कारण तो सचेत कर रहे हैं लोगों को कि कोरोना जो है बड़े छोटे को नहीं देखता है, सबके लिए बराबर है कोरोना। माने दुश्मन का नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है। ये कोरोना के चपेट में हर कोई आ जाता है। इसका सुरक्षा 1-2 रुपए के यदि मास्क पहनेंगे आप तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 1-2 रुपए के मास्क पहनकर आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। इस समय हम रायपुर के जय स्तंभ चौक पर हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं, रायपुर का सबसे व्यस्ततम चौक है और यहाँ पर अधिकांश लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। लोग यहाँ लापरवाह, बेपरवाह है और केसेस पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद लोगों के चेहरे। तो अभी तक हमने आपको दिखाया अलग अलग जगहों से आखिर क्या है कोरोना रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा का, जो ग्वालियर से बने हुए हैं। संजय, ग्वालियर में क्या अपडेट है? वहां पर किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है? प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट करें पहले। संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी बताएं, ग्वालियर में क्या हलचल देखने को मिल रही है कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर? देखिए, ग्वालियर में मैं बता दूं आपको कि ग्वालियर में लगातार जो केस है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना विस्फोट हुआ है। 22 से ज्यादा केस यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बावजूद इसके यहाँ पर जो तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर लापरवाही से दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि ये देखें कि जो लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक भाषा है जिन्होंने की मास्क की टोपी लगा रखी थी, लेकिन उनसे कुछ लोगों से बात करेंगे जो कि मास्क बिल्कुल नहीं लगाए। तमाम सारे जो है बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम सारी फैमिलीज मौजूद है। हालांकि हमें देखकर कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी खुद की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना की बड़ी आमद का कारण बन सकती है। कोरोना के केस इसमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन की टीम है, प्रशासन की टीम बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही है। हालांकि दावे और वादे तमाम तरीके से किए जाते हैं कि जो है प्रशासनिक टीम या पुलिस यहाँ पर उतरेगी। इससे पहले भी एक दिन के लिए पुलिस उतरी भी मैदान में, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी या कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लगातार केस बढ़ने के बावजूद ग्वालियर में लगातार जो है इस समय केसों की संख्या 45 है। इसके बावजूद प्रशासन की कोई भी जो है गाइडलाइन तय करवाने वाला या कोई गाइडलाइन का पालन करवाने वाला कर्मचारी। ठीक है, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छोटा राज्य होने के बावजूद भी राज्य में कोरोना के ताजा आंकड़े 2 गुना से भी ज्यादा हैं। तो आइए गरियाबंद में हमारे सहयोगी क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। हम पहुंचे हैं गरियाबंद जिले के देवो के बस स्टैंड पे, जहां कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों में डर सा बना हुआ है। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड का आलम कैसा है।
और ये लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से बिना मास्क का यहाँ पे बैठे हुए हैं और यानी कोरोना का कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बसों में देखा गया है कि बस के अंदर भी कोई मास्क नहीं लगा रहा है, ना सैनिटाइजर का उपयोग करा रहे हैं। आइए हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं कि किस तरीके से इनका यहाँ यानी कोरोना से लड़ने के लिए क्या गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जी बताएंगे कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो बस वाले और बस स्टैंड में क्या क्या सुविधा है, जैसे कोरोना की तीसरी लहर अभी चल रही है, लोगों में डर सा बना हुआ है। सर क्या मेन कारण क्या है, तीसरी लहर आ गई है और पब्लिक को जानकारी भी नहीं है। पब्लिक जानकारी गाइडलाइन दिया गया है कि बसों में यात्रा करने से पहले मास्क का प्रयोग किया जाए, कंटिन्यू सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। लेकिन बस में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। बस में ऐसा कोई दूरी बना के डिस्टेंस बना के रहने के लिए बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट होने के बाद भी कांकेर में लोगों की लापरवाही जारी है। ये देखते हैं क्या ताजा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के रिपोर्टर। देश में फिर एक बार कोरोना की जो है दस्तक देने चालू हो गई है और लगातार जो है इंडिया न्यूज इस पर ग्राउंड रिपोर्ट में है, जहां लोग जो है किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और किस प्रकार से जो है अवेयरनेस है। इंडिया न्यूज़ लगातार लोगों के बीच में जा रही है और उनसे बात कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है अब आ चुकी है। देख सकते हैं मेरे पीछे आप, ये काफ़ी संख्या में ये जो बाजार है, मार्केट लगी है और कई सारे भीड़ इलाके, बहुत बड़ी मार्केट है और भीड़ भाड़ के इलाके, लोग कैसे बिना मास्क के घूम रहे हैं और किस प्रकार से लापरवाही बरत रहे हैं। देख सकते हैं हर किसी के मास्क नहीं है, सब जो है लापरवाही पूरा घूम रहे हैं। और सबसे बड़े बाजार है यह, सबसे बड़ा बाजार यहाँ लगता है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। बाजार जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है, लेकिन लोग अभी भी सतर्क नहीं है। अभी भी लोगों को मास्क की ज़रूरत है और कोरोना गाइडलाइन की ज़रूरत है, लेकिन देखेंगे किस प्रकार से बिना मास्क के लोग। चलिए वक्त तक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।